हेलो डियर बच्चा पार्टी, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बच्चा पार्टी साइंस। तो बच्चा लोग कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जैसे कि आपको पता है, हमने इससे पहले वाले चैप्टर कंप्लीट कर दिया है, 10 चैप्टर। अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी से आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और नीचे आपको लिंक दी गई है, उसको एक बार देख सकते हो। तो बच्चों, आज हम इसमें नया चैप्टर पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स के बारे में। आपको इसके नाम से थोड़ा आइडिया हो गया कि हम इसमें क्या पढ़ेंगे। हमने पहले सब कुछ पढ़ा था, ब्रीथिंग हो गई, बॉडी के बारे में हल्का फुल्का पढ़ लिया था। तो अब हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, मतलब जो चीज़ हम इनहेल करते हैं या फिर हमारी बॉडी में जितनी भी चीज़ें होती है वो किस तरह से ट्रांसपोर्ट करती है, चाहे वो कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, या फिर हम ह्यूमन भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम ये पढ़ेंगे। तो आज के हमारे दो टॉपिक रहेंगे, एक होगा इंट्रोडक्शन, सेकंड होगा सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये दो टॉपिक आज हम कवर करेंगे। अगर इस चैनल में कोई नया बच्चा है और जिसने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से आप लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको नई नई वीडियो टाइम टाइम पे मिलती रहे। तो लेट्स स्टार्ट, हम शुरू करते हैं अपने इंट्रोडक्शन से। तो इंट्रोडक्शन में बोल रहा है कि आप लोगों ने तो यहाँ पढ़ लिया होगा कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको फूड, वाटर, ऑक्सीजन की जरूरत तो पड़ती है। ये क्यों पड़ती है? क्योंकि हमें सरवाइव करना है। ठीक है, इन सब की जरूरत हर एक ऑर्गेनिज्म को होती है। और जो ये चीजें रहती है, फूड, वाटर और ऑक्सीजन, ये क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है हमारे वेरियस पार्ट ऑफ बॉडीज में। ठीक है, ये चीजें हमारी नर्व सेल्स में जाती है, नर्व सेल्स में तब हमारी बॉडी में वर्क करती है। रही बात एनिमल्स की, एनिमल्स क्या करता है कि जो उसके वेस्टेज रहता है वो चाहता है कि वो एक पार्ट से बाहर हो जाए। ठीक है, एक पार्ट से वो रिमूव हो जाए। तो क्या आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि ये कैसे काम करता होगा, कैसे वो भी एनिमल के जो पार्ट्स होते हैं वो वर्क करते हैं? देखिए, आपको फिगर 11.1 दिया गया है। ये देखिए, आपको यहाँ पे 11.1 में ये फिगर दिया गया है ह्यूमन बॉडी का। तो आपको क्या उसमें हार्ट दिखाई दे रहे हैं और क्या ब्लड वेसल्स दिखाई दे रही है? देखो, हमें दिखाई दे रही है यहाँ पे हार्ट है, और जो यहाँ पे नर्व्स जा रखी है वो आपके ब्लड वेसल्स हो गए। ये क्या फंक्शन करते हैं? इनका क्या फंक्शन होता है बॉडी में? इनका ये फंक्शन होता है कि ये ट्रांसपोर्ट करते हैं हर एक सब्सटेंस को जो कि हम लेते हैं, जैसे कि वाटर हो गया, फूड हो गया, ठीक है, या ऑक्सीजन हो गया, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। ये सब हम अपने इनहेल करते हैं बॉडी में, तब ये ट्रांसपोर्ट करते हैं इन सब नर्व्स में, हार्ट में, हमारे ब्रेन में जाते हैं। और ये किसके साथ होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ चलता रहता है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि किस तरह से कोई भी चीज होती है वो ट्रांसपोर्ट करती है एनिमल्स और प्लांट्स के बॉडी में भी। ठीक है, तो आपको यहाँ पे इंट्रोडक्शन इतना समझ में आ गया कि हम इसमें क्या पढ़ेंगे। तो आइए अब हम पढ़ेंगे इसमें नया टॉपिक, सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, तो सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारा पहला टॉपिक है ब्लड। व्हाट हैपन व्हेन यू गेट अ कट ऑन योर बॉडी? आखिर क्या होगा जब आप अपने बॉडी के एक पार्ट को कट कर दोगे? बताइए क्या होगा? ऑब्वियसली ब्लड फ्लो करेगा, है ना? बट व्हाट इज ब्लड? पर लेकिन ये ब्लड फ्लो करेगा तो ब्लड होता क्या है? आखिर ये ब्लड आता कहाँ से, किस तरह का होता है ये ब्लड? ब्लड इज अ फ्लूइड विच फ्लो इन ब्लड वेसल्स। ब्लड क्या है? एक फ्लूइड है। ठीक है, एक ये लिक्विड फॉर्म में होता है जो कि फ्लो करता है हमारे ब्लड वेसल्स में। इट ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस लाइक डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जो हम सब्सटेंस लेते हैं, जैसे कि हो गया डाइजेस्टिव फूड, ठीक है, जो भी हम फूड लेते हैं ये ट्रांसपोर्ट करता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में या फिर कोई भी अदर बॉडी पार्ट में ये ट्रांसपोर्ट करता है। इस तरह से ये वर्क करता है। इट कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द सेल ऑफ द बॉडी। इट आल्सो ट्रांसपोर्ट्स वेस्ट फॉर रिमूवल फ्रॉम द बॉडी। इसके साथ साथ ये ऑक्सीजन को भी कैरी करता है, जिसको ये लंग्स तक पहुंचाता है। जो लंग्स में सेल्स होते हैं, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था ना, आपको हमने पहले वाली चैप्टर में 10 चैप्टर में आपको हमने चेस्ट कैविटी बताई थी, किस तरह की हमारी चेस्ट होती है। तो वहाँ पे ये चीजें, जो सेल्स होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ऑक्सीजन को वहाँ वो ट्रांसपोर्ट करता है। और साथ में जो हमारे वेस्ट मटेरियल्स होते हैं बॉडी में, उसको वो रिमूव करता रहता है हमारी बॉडी से। तो ये काम रहता है एक ब्लड वेसल्स का। ओके, हाउ
डज द ब्लड कैरी वेरियस सब्सटेंस? तो कैसे जो ब्लड होता है वो अलग अलग सब्सटेंस को कैरी करता है। ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ अ फ्लूइड कॉल्ड प्लाज्मा इन विच डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स आर सस्पेंडेड। तो ब्लड क्या होता है, देखिए ब्लड आपको जैसे इस डायग्राम में दिख रहा है, ये एक ब्लड होता है। ये ब्लड क्या करता है, एक फ्लूइड फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं। ओके, और इसके बहुत सारे टाइप्स के सेल्स होते हैं जो अलग अलग काम करते हैं, हमारे अलग अलग पार्ट्स में होते हैं। आपने देखा होगा कि हमारे जो नर्व्स होती हैं वो कभी हमें ग्रीन दिखती है, कभी ब्लू, कभी रेड। तो ये सारी चीजें क्या करती है, अलग अलग काम करती रहती है। तो यहाँ पे आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हार्ट है, यहाँ पे वीन है, यहाँ पे आर्टरी है। ठीक है, तो ये आपकी नर्व्स हो गई हैं, इसको ध्यान से देख लेना। ये एक सर्कुलेटरी सिस्टम का डायग्राम है, कभी कभी यहाँ पे आ जाता है, ठीक है, पेपरों में। वन टाइप ऑफ सेल आर कॉल्ड रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी, विच कंटेन अ रेड पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन। देखिए, अब आपको रेड ब्लड सेल के बारे में सुना होगा कभी आपने, ठीक है। तो रेड ब्लड सेल को हम कहते हैं आरबीसी। आरबीसी क्या करता है, इसमें एक रेड पिगमेंट होता है जिसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। अब हीमोग्लोबिन क्या होता है, हीमोग्लोबिन binds with oxygen and transport it to all the part of the body and ultimately to all the cells। हीमोग्लोबिन का काम होता है कि इसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, ठीक है, और ये ऑक्सीजन को क्या करता है, हर एक पार्ट्स ऑफ बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता रहता है और वो सेल में भी पहुंचाता है। इट विल बी डिफिकल्ट टू प्रोवाइड ऑक्सीजन इफिशिएंटली टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी विदाउट हीमोग्लोबिन। और ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा कि अगर हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो हम कैसे ऑक्सीजन को अपने सेल्स में पहुंचाएंगे, ठीक है। तो इसलिए हीमोग्लोबिन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इसमें। द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन मेक ब्लड अपीयर रेड। तो इसलिए अगर हीमोग्लोबिन है आपकी बॉडी में तभी आपका जो ब्लड होगा वो रेड अपीयर होगा। ओके, द ब्लड आल्सो हैज व्हाइट ब्लड सेल्स, WBC, which fight against germs that may enter your body। अब देखिए यहाँ पे एक और ब्लड सेल्स आता है जिसको हम कहते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स। इसको हम WBC भी कहते हैं। इसका काम होता है कि जो जर्म्स होते हैं वो उसके अगेंस्ट फाइट करता है हमारी बॉडी में। तो आपने इसमें दो ब्लड सेल्स के बारे में पढ़े हैं, पहला है रेड ब्लड सेल्स जिसको हम आरबीसी कहते हैं और दूसरा है व्हाइट ब्लड सेल जिसको हम WBC कहते हैं, ठीक है। भुजो fell down while playing a game and his knee got injured। अब भुजो है, ठीक है। अब देखो भुजो का कैरेक्टर आ जाता है इस स्टोरी में। अब भुजो क्या करता है, खेलते रहता है और वो गिर जाता है। उसकी जो नी रहती है उसमें इंजर्ड हो जाती है। ब्लड वॉज कमिंग आउट फ्रॉम द कट। अब उसको इतनी चोट लगी कि उसके वहां से ब्लड आने लग गया है। After some time he noticed that bleeding had stopped and a dark red clot had plugged the cut। बहुत तेज से ब्लड आने लग गया। कुछ टाइम बाद उसने नोटिस करा, अरे यहाँ तो बंद हो गया ब्लड, जो ब्लड फ्लो कर रहा था वो तो स्टॉप हो गया और वहाँ पे एक डार्क रेड क्लोट टाइप का कुछ बन गया है। भुजो वॉज पजल्ड अबाउट दिस। और भुजो कंफ्यूज हो गया, आखिर ये हुआ क्या। द क्लोट इज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अनदर टाइप ऑफ सेल इन दी ब्लड कॉल्ड प्लेटल्स। जब हमारी बॉडी में खून का फ्लो होता है किसी चोट से और उस चोट में एक रेड कोट बन जाता है, ठीक है, वो बंद हो जाता है वहां पे, इसका मतलब किसका प्रेजेंस है, एक सेल प्रेजेंट है जिसको हम कहेंगे प्लेटलेट्स, ठीक है। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, ब्लड वेसल्स। देयर आर अ डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स इन द बॉडी। आइए अब हम ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ेंगे। आपको पता होगा कि हमारे बॉडी में बहुत सारे टाइप्स के ब्लड वेसल्स होते हैं। यू नो दैट ड्यूरिंग इनहेलेशन अ फ्रेश सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन फिल द लंग्स। क्या आप लोगों को पता है ना कि जब हम इनहेल करते हैं फ्रेश ऑक्सीजन को तो वो ऑक्सीजन कहाँ फिल होता है, हमारी लंग्स में फिल होता है। ऑक्सीजन हैज टू बी ट्रांसपोर्टेड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। और ऑक्सीजन और जगह भी हमारी बॉडी में सप्लाई होता रहता है। ऑल्सो द ब्लड पिक्स up the waste material including carbon dioxide from the cell। और इसके साथ साथ जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होता है जिसको हम एक्सहेल करते हैं, ठीक है, वो भी एक वेस्ट मटेरियल की तरह एक ब्लड वेसल्स में रहता है। दिस ब्लड हैज टू गो बैक टू द हार्ट फॉर ट्रांसपोर्ट टू द लंग्स फॉर रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एज यू हैव लर्न इन चैप्टर 10। जो ये ब्लड होता है, ये ब्लड का काम होता है कि वो दोबारा वापस जाता है हार्ट में और ये ट्रांसपोर्ट करता है लंग्स में, ठीक है। और ट्रांसपोर्ट क्यों करता है, क्योंकि इसको कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर
निकालना है, इसको रिमूव करना है हमारी बॉडी से। ये चीज़ें आपने चैप्टर 10 में पढ़ चुकी है। सो 2 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स, तो याद रखना 2 टाइप के ब्लड वेसल्स होते हैं। पहले होते हैं आर्टरीज एंड दूसरा होता है वेन्स। ठीक है, ये प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में। आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। जो आर्टरीज होता है इसका काम होता है कि ये ऑक्सीजन को ब्लड तक पहुंचाता है, ठीक है, और ब्लड से हमारी हार्ट तक पहुंचाता है। साथ में हार्ट क्या करता है, फिर हमारी पूरी बॉडी पार्ट में इसको सप्लाई करता रहता है। आर्टरीज का काम यही है, ठीक है, ऑक्सीजन को ब्लड वेसल्स में पहुंचाना। सिंस द ब्लड फ्लो इज रैपिड एंड एट अ हाई प्रेशर, द आर्टरीज हैव थिक इलास्टिक वॉल्स। और जब ब्लड का ज़्यादा फ्लो हो जाता है, बहुत तेजी से हमारी बॉडी में फ्लो होता है जब हाई प्रेशर हो जाता है, ठीक है, तो आर्टरीज क्या करता है, इसकी एक थिक इलास्टिक वॉल बन जाती है। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू स्टडी द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू आर्टरीज। आइए चलो हम इसकी कुछ एक्टिविटी पढ़ेंगे कि किस तरह से इसका फ्लो होता है ब्लड में, ठीक है, और आर्टरीज काम करती है। तो आते हैं हम एक्टिविटी 11.1 में। Place the middle and index finger of your right hand on the inner side of your left wrist. फिगर 11.2। तो इस एक्टिविटी में आपने क्या करना है, अपनी मिडल और इंडेक्स फिंगर को आपने अपने राइट हैंड में रखना है, ठीक है, जैसे करना जैसे कि आपको फिगर 11.2 में दिया है। यहाँ देखो, आपको यहाँ पे अपनी पल्स चेक करनी है, तो आपने इस तरह से चेक करना है जैसे कि आपको डॉक्टर भी चेक करते हैं, ठीक है। कैन यू फील सम थ्रोबिंग मूवमेंट्स, क्या आपको अब फील हो रहा है कुछ मूवमेंट वहाँ पे? वाई डू यू थिंक देयर इज थ्रोबिंग? तो आप क्या सोच रहे हो, क्या हो सकता है वो थ्रोबिंग? दिस थ्रोबिंग इज कॉल्ड द पल्स एंड इट इज ड्यू टू द ब्लड फ्लोइंग इन द आर्टरीज। तो वो थ्रोबिंग क्या है, वो थ्रोबिंग एक पल्स है। पल्स क्या कर रही है, हमारी ब्लड को फ्लो कर रही है आर्टरीज में, ठीक है। आपको हल्का सा फील होगा, एक बार आप अपनी कलाई में ऐसे पकड़ के देखिए और ठीक से पकड़ना, ताकि आपको वहाँ पे फील हो कि हाँ, आपकी जो ब्लड है वो मूव हो रही है। काउंट द नंबर ऑफ पल्स बीट इन 1 मिनट, और आपने क्या करना है, 1 मिनट में अपनी पल्स बीट को काउंट करना है। हाउ मैनी पल्स बीट कुड यू काउंट? आप अब बताइए, आपने 1 मिनट में कितने पल्स रेट को काउंट करा? द नंबर ऑफ बीट पर मिनट इज कॉल्ड दी पल्स रेट। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ओके, ये पेपर में जरूर आता है, तो इसलिए ध्यान रखना। पल्स रेट किसको कहेंगे? पल्स रेट वो होता है जब हम अपनी बीट को, जो हमारी पल्स की बीट है, उसको हम काउंट करते रहते हैं 1 मिनट में, उसको हम पल्स रेट कहते हैं। A resting person usually has a pulse rate between 72 and 80 beats per minute। जो पर्सन होते हैं उनका जो यूजुअली पल्स रेट होता है वो 72 और 80 के बीच में होता है, ठीक है। फाइंड अदर प्लेसेस इन योर बॉडी वेयर यू फील द पल्स। अब देखिए, आपने अपनी कलाई में तो फील कर दिया कि आपकी पल्स रेट किस तरह से चल रही है, तो इसी तरह से आपने अपने दूसरे बॉडीज पार्ट में भी करना है, जहाँ पे आपको फील हो सकता है कि हाँ, हमारी यहाँ पे ब्लड वेसल्स काम कर रही है, ठीक है। Record your own pulse beat per minute and those of your classmate। तो इस तरह से आपने अपनी पल्स बीट को काउंट करना है और रिकॉर्ड बनाना है, साथ में अपने क्लासमेट या कोई भी फ्रेंड होंगे उनके बारे में भी आप लिख सकते हो। Insert the value you obtained in table 11.1 and compare them। तो आपको टेबल 11.1 में कुछ दिया है, उसके साथ आपने कंपेयर करना है। यहाँ देखो, आपको टेबल 11.1 दी गई है प्लेस रेट। यहाँ पे आपने नाम लिखना है अपना, और यहाँ पे आपने लिखना है कि आपके कितने पल्स रेट हुए, ठीक है, 1 मिनट में। Veins are all the vessels which carry carbon dioxide rich blood from the all part of the body back to the heart। अब देखो, आपने आर्टरीज के बारे में तो पढ़ लिया है कि क्या काम करते हैं, अब आती है वेन्स के बारे में। वेन्स का क्या काम रहता है कि जो हमारे अंदर कार्बन डाइऑक्साइड रहती है उसको वो दोबारा जाता है वो हमारे पार्ट्स ऑफ बॉडी में, ठीक है, जो हार्ट में हमारा पूरा स्टोर रहता है, उस वहाँ पे वो वापस जाता है और उसको बाहर निकालता है। द वेन्स हैव थिन वॉल, और इसकी थिन वॉल होती है। देखिए, मैंने आपको आर्टरीज में पढ़ाया था, वहाँ पे क्या होती है, एक थिक वॉल होती है और इसके यहाँ पे थिन वॉल होती है। देयर आर वेल्व्स प्रेजेंट इन वेन्स विच अलो ब्लड टू फ्लो ओनली टूवर्ड्स द हार्ट। तो इसमें एक वेल्व्स प्रेजेंट होता है वेन्स में, जो कि क्या काम करता है कि इनके जो ब्लड फ्लो होता रहता है
हार्ट में ये वहाँ पे प्रेजेंट होता रहता है। देखिए आपको यहाँ पे एक डायग्राम दिया गया है सर्कुलेशन का, ठीक है। देखिए इस तरह का डायग्राम भी आता है आपको, तो आपको नाम सहित याद रखना है कि कौन सा आपको दिया है। एक तो सर्कुलेटरी सिस्टम हमने ऊपर पढ़ लिया था, वो अलग है, और ये डायग्राम सर्कुलेशन का है जो आप विंस में पढ़ रहे हो। तो यहाँ पे आपकी लंग्स होती है, यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी होती है, पल्मोनरी वेन्स होती है यहाँ पे आपकी, ठीक है। ये हार्ट हो गया, यहाँ पे आपके वेन्स हो गए और यहाँ पे आर्टरी हो गई। अब इन एरो को देखो, इसका मतलब क्या है। आर्टरी का काम क्या था कि आपके जो ऑक्सीजन है उसको वो कहाँ ले जाएगा, पूरी बॉडी में सप्लाई करेगा, ओके। अब विंस का काम है, जो विंस की जो आप ये देख रहे हो, नर्व्स देख रहे हो, वो कहाँ जा रही है, हार्ट में जा रही है। मतलब जितना भी हमारा कार्बन डाइऑक्साइड या फिर कोई भी चीज है वो स्टोर हो रखी है यहाँ पे दिल में, तो वो क्या करेगा, उसको बाहर करेगा, ठीक है। ये काम होता है विंस का। रिफर टू फिगर 11.3। डू यू सी द आर्टरीज डिवाइड इनटू स्मॉलर वेसल्स। आपने फिगर 11.3 देखा, अभी मैंने आपको पढ़ाया नहीं ये वाला, तो आपको उसको में ध्यान से देखना है कि आपने क्या देखा। जो आर्टरीज है वो डिवाइड हो रखी है स्मॉलर वेसल्स में, ठीक है। On reaching the tissues, they divide further into extremely thin tube called capillaries. जो इनके टिश्यूज होते हैं वो डिवाइड हो रखे हैं कुछ पार्टों में। ये क्या करते हैं, ये एक थिन ट्यूब्स होते हैं और इसको हम कैपिलरीज भी कहते हैं। यहाँ देखो ये कैपिलरीज है ना, यहाँ पे देखो आर्टरी जा रही है और यहाँ पे डिवाइड हो रखी है बहुत सारी जगह में, तो इसको हम कैपिलरीज कहते हैं। द कैपिलरीज जॉइन टू फॉर्म वेन्स विच एम्प्टी इनटू द हार्ट। जो कैपिलरीज होती हैं वो ज्वाइन होती है विंस में, दोबारा उसी में ज्वाइन होती, जैसे कि डायग्राम में दिखाई दे रहा है, ठीक है। और वो हार्ट में आके खत्म हो जाती है। तो यहाँ पे देखो मैंने आपको अभी तक एक सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ाया, ब्लड क्या होता है, किस तरह का होता है, फ्लूइड होता है, कैसे काम करता है, प्लाज्मा पढ़ाया, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ पढ़ाई है। साथ में मैंने ये पढ़ाया है कि जो आपके सेल्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। एक होता है रेड ब्लड सेल्स और दूसरा होता है वाइट ब्लड सेल्स। इनका काम क्या होता है, इनको डिफ्रेंशिएट कर लोगे ना आप लोग, ठीक है। फिर मैंने आपको पढ़ाया ब्लड वेसल्स के बारे में, ब्लड वेसल्स क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, पल्स रेट क्या क्या होते हैं। और साथ में अगर आपको दिया जाए आर्टरीज और वेन्स के बारे में डिफ्रेंशिएट करो, तो यही भी आपको करना पड़ेगा कि जितनी भी चीज़ें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पेपरों में 1-1 मार्क्स के या फिर क्वेश्चन आंसर में भी आ सकते हैं, और डिफ्रेंशिएट भी याद रखते रहना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, हार्ट। The heart is an organ which beats continuously to act as a pump for the transport of bloods which carries other substance within. तो अब हम इसमें हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। हार्ट तो पता है ना आपको किसको कहते हैं, दिल को। तो ये एक ऐसा ऑर्गन है जो कि बीट करता रहता है कंटिन्यूसली, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि रुक जाएगा, ये कंटिन्यूसली बीट करता रहता है, पंप करता रहता है। और इसका क्या पर्पस है कि ये ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड को, ठीक है, पूरी बॉडी में। Imagine a pump working for year without stopping. Absolutely impossible. अब देखो तुमने इमेजिन करना एक पंप को, देखो तुम्हारे घर में जैसे कोई भी पंप होता है जिसमें तुम बाइसाइकिल को पंप करते हो, ठीक है, और वो बहुत सालों से चल रहा है बिना किसी रुकावट के लिए। तो ऐसा कभी हो सकता है कि उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए हो? नहीं हो सकता ना कुछ तो तकलीफ आती है। पर लेकिन जो हार्ट है वो वर्क कैसा करता है, नॉन स्टॉप वर्क करता है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से हार्ट वर्क करता है, क्या इसके फंक्शन होते हैं, ठीक है। The heart is located in the chest cavity with its lower tip slightly tilted towards the left. अब जो हार्ट होता है, हार्ट बेसिकली हमारी चेस्ट कैविटी के सामने रहता है, ये थोड़ा झुका हुआ रहता है लेफ्ट की तरफ, इसलिए जो हार्ट होता है प्रॉपर सेंटर में नहीं होता है, हम उसको कहते हैं लेफ्ट सेंटर में, ठीक है, उस तरफ ये हार्ट रहता है। जैसे कि आपको फिगर 11.1 में दिया गया है नीचे। Hold your finger inwards on your palm. That makes your fist. Your heart is roughly the size of your fist. तो आपने क्या करना है, जो आपके फिंगर्स होंगे, जब आपने पूरी मुट्ठी बंद कर दी है, आपने एक मुट्ठी बना दी है, ठीक है। एक बार ट्राई करो, अब उस मुट्ठी को अपना हार्ट समझो, मतलब जो वो साइज बन रहा है आपकी मुट्ठी का, वो एक रफली डायग्राम होता है आपके हार्ट का। What will happen if the blood rich in oxygen and the blood rich in carbon dioxide mixed with
ईच टुगेदर। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये प्रोसेस चलती कैसी है, कि मतलब वहीं पे ऑक्सीजन आ रहा है, वहीं पे कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है, ये सब चीजें एक साथ मिक्स नहीं होती है क्या? टू अवॉइड दिस फ्रॉम हैपनिंग द हार्ट हैज 4 चैम्बर्स। तो इसीलिए हार्ट में क्या रहता है, 4 चैम्बर्स रहते हैं जो अपने अपने प्रोसेस करते हैं, अपने अपने काम करते हैं। द 2 upper chamber आर कॉल्ड आर्टिया, सिंगुलर आर्टियम। जो आपको ऊपर के 2 चैम्बर दिख रहे हैं, ये देखो यहाँ आपके ऊपर के, उसको हम आर्टिया कहते हैं, जिसको हम आर्ट्रियम भी कहते हैं, ठीक है। ये वाले देखो यहाँ पे आपको दिए गए हैं ना, लेफ्ट और राइट चैम्बर, तो ये हमारे क्या होते हैं, आर्टिया कहते हैं। एंड 2 लोअर चैम्बर आर कॉल्ड वेंटिकल्स। और आपको लोअर चैम्बर दिए गए हैं, यहाँ देखो राइट वेंटिकल्स और लेफ्ट वेंटिकल्स दिए गए हैं, ये आपके लोअर पोर्शन। तो अभी इसमें 2 चीज पढ़ी हमने, आर्टियम और वेंटिकल्स के बारे में। ये इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ये पेपर में भी आता है, इसके फंक्शंस और डेफिनेशन आती है, तो इसको प्रॉपर याद कर लेना। द पार्टीशन बिटवीन द चैम्बर help to avoid mixing up of blood rich in oxygen with the blood rich in carbon dioxide। तो यही जो चैम्बर होते हैं हमारे 4 चैम्बर, ये हेल्प करते हैं कि ब्लड को प्रॉपर ऑक्सीजन मिले, और जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलनी है, जिस प्रोसेस से निकलनी है, वो उस प्रोसेस से निकले, ठीक है। तो ये 4 चैम्बर यही काम करते हैं। टू अंडरस्टैंड द फंक्शनिंग ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द हार्ट। अब हम इसके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, आखिर सर्कुलेटरी सिस्टम होता क्या है। जो हमारा हार्ट होता है वो स्टार्ट होता है इसकी प्रोसेस राइट साइड में, ठीक है। राइट साइड से ये चलती है और खत्म होती है लेफ्ट साइड में। These arrows show the direction of the blood flow from the heart to the lungs and back to the heart from the where it is pumped to the rest of the body। तो आपको हार्ट में एक एरोज दिए गए होंगे कि यहाँ से ये स्टार्ट होते हैं राइट साइड से, यहाँ पे ये खत्म होते हैं। तो ये सब चीज़ें कनेक्ट होती है हमारी लंग्स से, ठीक है। जो राइट साइड होता है जहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, ये लंग्स से कनेक्ट होता है जब हम एयर को इनहेल करते हैं। फिर जब हमारे अंदर ऑक्सीजन चले जाती है पूरे ब्लड सेल में, पूरी बॉडी में, तो फिर वो क्या करेगी, बाकी बचा हुआ एयर होगा जिसको हमारी बॉडी एग्जिस्ट नहीं करती है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद वो दूसरे चैम्बर से वहाँ पे रुकती है और बाहर निकलती है। तो यहाँ पे हमने हार्ट के बारे में पढ़ा। तो आज का हमारा आखिरी टॉपिक है हार्ट बीट। द वॉल ऑफ द चैम्बर्स ऑफ द हार्ट आर मेड अप ऑफ मसल्स। अभी तो आपने हार्ट के बारे में पढ़ लिया कि आखिर हार्ट होता कैसा है, कैसा इसका साइज होता है, ठीक है। 4 चैम्बर्स होते हैं ऑब्वियसली, और ये पूरा बना रहता है मसल्स से। दीज मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स रिथमली। जो ये मसल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, और अपने आप रिलैक्स हो जाते हैं, मतलब फैलते हैं फिर आराम से रिलैक्स हो जाते हैं। इस तरह से ये हार्ट बीट चलती रहती है, इसी को हम हार्ट बीट कहते हैं। दिस रिथमिक कॉन्ट्रैक्शन फॉलोड बाय इट्स रिलैक्सेशन कॉन्स्टिट्यूट अ हार्ट बीट। जिस तरह से ये कॉन्ट्रैक्शन होता है, फैलता है, उसी तरह से ये रिलैक्स होता है, मतलब जितना बड़ा ये फैलेगा उतना ही वो बहुत सिकुड़ जाएगा, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ पे वीडियो दिखाई दे रही है, इस तरह से ये हार्ट बीट चलती रहती है। रिमेंबर दैट हार्ट बीट कंटिन्यू एवरी मोमेंट ऑन योर लाइफ। याद रखना जो आपकी हार्ट बीट है वो हमेशा चलती रहेगी आपके हर मोमेंट में, ठीक है। ऐसा नहीं है कि रुकेगी हार्ट बीट तो बस हो गया तभी भी तुम सांस लोगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। हार्ट बीट प्रॉपर चलती रहती है। If you place your hand on the left side on your chest, you can feel your heartbeat। अब देखो आपने ना अपनी हार्ट बीट चेक करनी है, तो आपने अपना हैंड को लेफ्ट साइड में रखना है, ठीक है, चेस्ट के, और फील करो अपनी हार्ट बीट को कि किस तरह से ये चल रही है, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, इस तरह से ये चलती रहेगी। द डॉक्टर फील योर हार्ट बीट विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड स्टेटोस्कोप। जो डॉक्टर्स होते हैं हमारी हार्ट बीट को किससे फील करते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम स्टेथोस्कोप कहते हैं। यहाँ पे देखो आपको फिगर दिया गया है, इस तरह का ये इंस्ट्रूमेंट होता है। अ डॉक्टर यूजेस द स्टेथोस्कोप एज अ डिवाइस टू एम्पलीफाई द साउंड ऑफ द हार्ट। ये डिवाइस ऐसे रहता है कि हमारी जो दिल की धड़कन होती है उसको वो इजिली से सुनाई दे, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ अ चेस्ट पीसेस that carries a sensitive diaphragms to earpiece and
अ ट्यूब ज्वाइनिंग अ पार्ट्स। अब देखो ये किस तरह से वर्क करता है। ये जो आपको चेस्ट पीस दिख रहा है, ये हमारी कहाँ लगती है, डायफ्राम में लगती है, या फिर हमारे जहाँ हार्ट रहता है उस जगह लगती है। और ये जो ईयर पीसेस है ये कहाँ लगती है, ऑब्वियसली कानों में लगती है। और ये आपको यहाँ पे ट्यूब दिया गया है। तो ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है पूरा। ये क्या काम करता है, हमारी हार्ट बीट को सुनता है। ठीक है, डॉक्टर्स कैन गेट clues about the condition of your heart by listening through a stethoscope। तो ये इंस्ट्रूमेंट यही हेल्प करता है कि हमारी कंडीशन को पहचान ले, हमारी हार्ट को, कि तो हमारी हार्ट किस रेट में चल रही है। हमें अगर कोई प्रॉब्लम्स होती है, तकलीफ मतलब अगर हमें कोई बीमारी होती है, तो वो हमारी हार्ट बीट में फ़र्क पड़ता है। कभी हमारी हार्ट बीट तेज होती है, कभी स्लो होती है, तो इस कारण डॉक्टर को इजीली से पता चल जाता है। लेट अस कंस्ट्रक्ट a model of a status quo with the material that are available around us। तो आप इस टाइप का मॉडल भी बना सकते हो या फिर ला सकते हो। ठीक है, ये मटेरियल ला सकते हो, आपको अवेलेबल भी हो जाएगा बाहर में, और इसको अपने में एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। आते हैं हम एक्टिविटी 11.2 में। टेक अ स्मॉल फनल ऑफ 6-7 सेंटीमीटर इन डायमीटर। ठीक है, आपने क्या करना है, ये स्टेटोस्कोप बनाना है। आपके पास ये मटेरियल फाउंड हो जाएगा। जैसे कि आपने पहले फनल लेना है, 6 या 7 सेंटीमीटर का इसका डायमीटर होगा। फिक्स अ रबर ट्यूब 50 सेंटीमीटर लॉन्ग टाइटली ऑन द स्टेम ऑन अ फनल। तो इसके बाद अपने इसमें रबर ट्यूब ऐड कर देना है जो कि 50 सेंटीमीटर बड़ा होगा, और उसको टाइटली आपने उसके फनल के जो बॉटम चीज होती है उसमें अटैच कर देना है। देखो यहाँ पे आपको फिगर दिया गया है, इस तरह से ये अपने अटैच करना है। Stretch a rubber sheet or a balloon on the mouth of the funnel and fix it tightly with rubber band। उसके बाद आपने एक बलून लेना है या फिर कोई भी रबर शीट ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपने इसमें फनल के जो माउथ है, ऊपर वाला पोर्शन है, वहां पे आपने इसको फिक्स कर देना है बहुत टाइटली से, ऐसे नहीं कि वो लूज हो रहा है। पुट द ओपन एंड ऑफ द ट्यूब्स ऑन वन योर ईयर्स। ठीक है, अब अपने क्या करना है, ये प्रोसेस बना दिया है। जो उसका लास्ट वाला पोर्शन देख रहे हो, ट्यूब का लास्ट पॉइंट, उसको खुला छोड़ देना है और उसको आपने ईयर में लगा देना है। ठीक है, प्लेस द माउथ ऑफ द फनल ऑन योर चेस्ट नियर द हार्ट। नाउ ट्राई टू लिसन केयरफुली। आपने इसका जो माउथ है फनल का, अपने चेस्ट के सामने रखना है, जहाँ पे आपकी हार्ट होगा उस जगह आपने इसको रखना है, और लिसन और सुनना है अच्छे से कि किस तरह से आपकी हार्ट बीट चल रही है। तो ये छोटा सा मॉडल है, इसको आप बना सकते हो। डू यू हियर अ रेगुलर थम्पिंग साउंड? क्या आपको एक थम्पिंग साउंड सुनाई दे रही है? द साउंड इज दैट ऑफ हार्ट बीट। तो हाँ हमको यही साउंड सुनाई दे रही है, मतलब ये क्या है, हमारी हार्ट बीट है। हाउ मेनी टाइम्स डिड यू हार्ट बीट इन अ मिनट? क्या आप बता सकते हो कि आपकी जो हार्ट है वो कितने मिनट तक बीट कर रही है? काउंट अगेन आफ्टर रनिंग फॉर 4 to 5 minutes। कंपेयर योर ऑब्जर्वेशंस। यही चीज आपने 4 से 5 मिनट के बाद भी करनी है, जब आप भाग के आओगे। ठीक है, उसके बाद कंपेयर करना है इसी ऑब्जर्वेशन को, क्या वो सेम है कि नहीं है। रिकॉर्ड योर ओन पल्सेस रेट एंड हार्ट बीट एंड दैट of your friends while resting and after running and record in table 11.2। तो यही चीज आप अपने में कर सकते हो और अपने दोस्त में कर सकते हो, उनकी पल्स रेट और हार्ट बीट को चेक करना। ठीक है, अगर वो कोई रेस्ट हो या फिर कोई दौड़ के आ रहा है, इस चीज को आपने पूरा रिकॉर्ड करना है और टेबल 11.2 में लिखना है। डू यू फाइंड एनी रिलेशनशिप बिटवीन योर हार्ट बीट एंड पल्स रेट? अब देखो, आपने पल्स रेट के बारे में पढ़ा, आपने हार्ट बीट के बारे में पढ़ा ऊपर, तो इसके बीच में कोई डिफरेंस आप बता सकते हो? अगर बता सकते हो, कोई 1-2 पॉइंट आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो कि आपने क्या क्या पढ़ा है अभी ऊपर। ईच हार्ट बीट जनरेट वन पल्स इन द आर्टरीज एंड द पल्स रेट पर मिनट इंडिकेट द रेट ऑफ हार्ट बीट। जो आपकी हार्ट बीट रहती है, हर एक हार्ट बीट रहती है, वो जनरेट होती है हमारी पल्स से। ठीक है, जब आप पल्स को टच करते हो तो वही चीज, क्या वही साउंड हमें हमारी हार्ट में सुनाई देती है। तो ये चीज कहाँ होती है, जो पल्सेस होती है वो आर्टरीज में होती है, और जो पल्सेस रेट होता है वो हर मिनट में हमें इंडिकेट करता है कि हाँ इस मिनट में हमारी ये रेट चल रही है। इसको हम क्या कहेंगे, हार्ट बीट कहेंगे। द rhythmic beating of the various chamber of the heart maintaining circulation of blood and transport of substance of the different parts of the body। जब आपकी ये हार्ट बीट चलती रहती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है, फिर रिलैक्स होती है। ठीक है, ये किससे होता है,
चैम्बर्स होते हैं। चैम्बर्स कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। यही जो हार्ट बीट चलती रहती है इसको हम सर्कुलेशन ऑफ ब्लड कहते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। ये हमारी ब्लड को पूरा सर्कुलेट करता है हमारी पूरी बॉडी में और ये पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है। भुजो वंडर्स इफ स्पॉन्जेस एंड हाइड्रा आल्सो हैव ब्लड। अब भुजो का यहाँ पे दिमाग चला कि स्पॉन्जेस और हाइड्रा होता है, क्या उसमें भी ब्लड होता है? एनिमल्स सच एज स्पॉन्जेस एंड हाइड्रा डू नॉट पॉजेस एनी सर्कुलेटरी सिस्टम। जो एनिमल्स होते हैं उनमें स्पॉन्जेस होता है पर लेकिन जो हाइड्रा होता है उसमें कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है। The water in which they live bring food and oxygen as it enter their bodies। तो ये जो चीजें रहती है अपने स्पॉन्जेस हाइड्रा पड़ा इसलिए वाटर में पाए जाते हैं और ये वाटर की चीजें होती हैं, ठीक है। इसमें फूड्स ये सब चीजें बनती हैं और इनकी बॉडीज में घुसती है। The water carries away waste material and carbon dioxide as it move out। इसी तरह से इन वाटर जाता है, ठीक है, वेस्ट मटेरियल तक कन्वर्ट होता है और कार्बन डाइऑक्साइड से ये मूव आउट हो जाता है जैसे हम प्रोसेस चलती है। Thus these animal do not need a circulatory fluid like the blood। इसी कारण जो एनिमल्स होते हैं उनमें कोई सर्कुलेटरी फ्लूइड नहीं होता है, मतलब जैसे ब्लड हो गया एनिमल्स में इस तरह से नहीं होता है। Let us now learn about the removal of waste other than कार्बन डाइऑक्साइड। चलो अब हम आगे इसके बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से जो वेस्ट होता है मटेरियल किस तरह से मूव होता है कार्बन डाइऑक्साइड से भी, ठीक है। तो ये थोड़ा लंबा टॉपिक हो गया आज का, यहाँ पे मैं यहाँ तक कंप्लीट करती हूँ, बाकी के हम नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे। अगर इसमें से कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। और जितना मैंने आपको पढ़ाया इसका रिवाइज करना, हार्ट बीट के बारे में पढ़ लेना, वो इम्पोर्टेंट है। आई होप आपको इतनी वीडियो समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।